हेलो दोस्तों, दिस इज अंजलि विश्वकर्मा तिवारी एंड यू आर वाचिंग अंजलि निर्मल स्टोरी। सो आ गई हूँ मैं आज फिर आपके सामने बिग बॉस 19 एपिसोड नंबर 54 डे 53 का रिव्यू लेकर। सो आज हुआ था कैप्टेंसी चिट्ठी वाला टास्क। ये टास्क तो बहुत पुराना है, हम जानते ही हैं। हम जितने भी बिग बॉस के फैंस हैं वो तो जानते ही कितना पुराना टास्क है ये। बिग बॉस 7 में भी आया था, 13 में भी आया था और बहुत से उसमें आया है। तो इसमें ये जो आज जितना बड़ा ड्रामा हुआ है, इससे पहले इतना बड़ा ड्रामा कभी नहीं हुआ। जबकि इस टास्क में जो ये टास्क हुआ था, ये वाला जो आज हुआ है, सिर्फ एक ही लेटर फाड़ा गया है, एक ही लेटर। ठीक है। जो 13 में 3 या 4 लेटर फाड़े गए थे, पता है अच्छे से, 3 या 4 लेटर भी फाड़े थे। हाँ, 2 या 3 लेटर फाड़े गए थे। ओके। इतना बड़ा हंगामा नहीं हुआ था। गुस्सा होते हैं लोग, लोगों को बुरा लगता है, ऑफ कोर्स एक इमोशंस जोड़े होते हैं, सब होता है, लेकिन इतना गंदा रिएक्शन, ये ये वो लेटर फटने का रिएक्शन नहीं था। ये था एक्चुअली हीरो बनने का। एंड जो कल झगड़ा हुआ था किचन में अमाल मलिक एंड फराना का, ये उसका भी फ्रस्ट्रेशन था कि जब तक ये मुझे सॉरी नहीं बोलेगी मैं बर्तन नहीं करूंगा। एंड व्हाट शी सेड कि सॉरी माय फुट। सो ये उसका भी फ्रस्ट्रेशन था इस बंदे को। इसका मेल ईगो जो है वो हर्ट हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को बुरा लगा हो तो लगा, लगे तो लगे, आई डोंट नो। बट मुझे लगता है ये बहुत ईगोइस्टिक बंदा है। अमाल मलिक बहुत ही गंदा ईगो ईगो इसके अंदर कूट कूट के भरा है। घमंड इसमें कूट कूट के भरा है। ठीक है। और इसके जो इसके जो सपोर्टर्स हैं, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो थोड़ा सा इसको पावर मिल गई है कि मुझे तो कुछ नहीं कहा जाएगा, मुझे तो वीकेंड के बारे में मैं किसी की माँ के बारे में बोल दूं, किसी की बहन के बारे में बोल दूं, किसी को धक्का मार दूं, किसी को मुंह में हाथ मार दूं, कुछ भी कर दूं, मुझे नहीं कहा जाएगा। मुझे बचाने के लिए अगले को दोषी तय कर दिया जाएगा, पर मुझे नहीं कहा जाएगा। ये इसी चीज का, ये जो कहते हैं ना कि बिगड़ते कैसे हैं बच्चे, इसी तरीके से बिगड़ते हैं। क्या आप उन्हें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो और हद से ज्यादा कर रहा है वो। आज आज ऐसा क्या हुआ था बताइए आप लोग। ऐसा क्या टास्क था जो आज आज इससे पहले कभी नहीं आया है। और इनह्यूमन अगर होने का बोल रहे हैं जो सभी, जो मतलब जो ये घर वाले बोल रहे हैं इनह्यूमन होने का, इसके पहले भी टास्क हुए हैं। बिग बॉस ही ये टास्क डिजाइन करते हैं। इसी में से कुछ कुछ कंटेस्टेंट्स होते हैं जो दूसरों को लेटर्स दे देते हैं, कुछ कुछ नहीं देते हैं। और जब हमारे सामने कौन खड़ा है जिसको हमको लेटर देना है, इट ऑल्सो मैटर्स ना, इट ऑल्सो मैटर्स। तो भाई फरहाना यहाँ पे गलत नहीं थी, मुझे नहीं लगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत गलत थी इन द सेंस कि उसके इमोशंस हर्ट हुए। जो नीलम है उसके इमोशंस हर्ट हुए, वो भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे होगी कि मुझे भी मतलब घर वालों की, जैसे प्रणीत की एंड मृदुल की, जो ये मतलब लेटर्स मिले थे, ये लोग जब पढ़े थे इन लोगों ने, तो मतलब घर की बातें सब पता चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं होता है, एक होप होती है कि मेरा मिल जाएगा तो भाई पढ़ूंगी पढ़ूंगी पढ़ूंगी। वो ठीक है। लेकिन इसमें कोई उसमें उसे इनह्यूमन तो नहीं कर दिया ऐसा कुछ। इनह्यूमैनिटी क्या कहलाती है? किसी के सामने से अगर कोई खाना खा रहा है, कोई भी खाना खा रहा है, कोई इंसान, पक्षी, जानवर, कोई भी खाना खा रहा है, उससे उसका मुंह का निवाला छीन लेना, फेंक देना, ये कहलाती है इनह्यूमैनिटी। इसे कहते हैं इनह्यूमैनिटी। ये कहाँ से ह्यूमन हो? इतना घमंड किस बात का आपको? बिग बॉस को बुला लो, बिग बॉस के बाप को बुला लो, आपने हजारों बार कहा बिग बॉस के बाप को बुला लो। आई डोंट एफ, आपने वर्ड यूज किया, बिग बॉस को बुला लो, आई डोंट गिव अप, किया आपने यूज। सलमान को बुला लो, मुझे कुछ नहीं करना है, सलमान को आना पड़ेगा तेरे को खाना देने के लिए, ये क्या हरकत थी भाई? ये क्या हरकत थी? आप अगर अभिषेक बजाज के साथ जब आप करते हैं, अब अभिषेक बजाज को जब आपने फुल्की खिलाई थी, जब वो आपने उसने आपको अच्छे से समझाया था, तो आपका बचाव करने के लिए आपके वो एक को आना पड़ा था पीछे से चिल्लाते चिल्लाते। तब तो आप भग गए थे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया करते करते। एक बंदी खाना खा रही है वहां पे, एंड जैसे कि लास्ट में मृदुल ने ये चीज कही कि उसको माइग्रेन की दवाई खानी है, उसको खाना खा लेने दो। अगर वो नहीं भी खानी होती दवाई,
वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ माइग्रेन का मुझे भी प्रॉब्लम है। मेरा इतना सीवियर पेन है कि मैं वॉमिट करने लगती हूँ अगर मैं दवाई तुरंत ना खाऊं। मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगी, मुझे एसिडिटी बनती है, देन मेरा माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। मुझे पर डे एक दवाई खानी पड़ती है। मेरा दर्द इतना ज्यादा हद से पार होता है कि समटाइम्स मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। माइग्रेन का पेन बहुत वर्स्ट पेन होता है, ठीक है, वन ऑफ द वर्स्ट पेन होता है, बहुत गंदा पेन होता है, और दिन के 2-3 घंटे ले ही लेता है वो। एनी हाउ, कुछ करो या ना करो, वो पेन होना ही होना है। माइग्रेन का पेन आजकल के जमाने में सभी को जानते हुए कि माइग्रेन का ऑलमोस्ट सभी को है आजकल। तो ये जो वो नहीं भी होता, लेकिन अगर उसको नहीं भी हो रहा है, अगर आप लोग को लगे कि वो झूठ बोल रही है, तो बोल भी रही है, डजेंट मैटर। आप जो उसके सामने से खाना उठा के लेके जा रहे हो, फेंक रहे हो, उसके हाथ का जो कौर था उस पे भी अमाल मलिक ने हाथ मारा है। पहले उसने प्लेट उठाई, उसने अपना खाना उठा लिया एक कौर में, उसने जो उसके हाथ में कौर था उसने उसमें हाथ मारा ऐसे करके। फिर जब वो प्लेट लेके गया तो उसने वही कौर को उसके पीछे फेंक दिया। ऑफ कोर्स वो छीन रहा था ना, उसके हाथ में हाथ लग गया, उसने फेंक दिया, भाई ये ले खा ले, तू ही खा ले। एंड प्लेट उसने वहां पे फेंक रहा है जहां पे खाना ऑलरेडी रखा हुआ है, सिरेमन की प्लेट है। इतना इतना गुस्सा दिखा रहे हो? अभिषेक के सामने तो नहीं दिखाया आपने इतना गुस्सा। जब तो हंस हंस के बात कर रही थी, मैंने टच नहीं किया, मैंने टच नहीं किया। और जब वो जो हुआ था, जेल वाला टास्क हुआ था, उसमें क्या हुआ था, एक तो 50 लोग क्यों आ गए थे? उस समय तो अंदर घुस गए थे आप। बाप को बुला लो बिग बॉस के, सलमान आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। क्या क्या, शी, आई एम नॉट फेवरिंग फरहाना, आई एम नॉट फेवरिंग। मैं इससे पहले आज तक मेरे आप जितने भी वीडियोस डले होंगे आप लोग देख सकते हैं, मैंने फरहाना का फेवर कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। मुझे, मैंने कई बार उसकी जो जो चीजें उसने की थी उस पर मैंने कहा भी था। अगर उन लोग का झगड़ा हुआ किसी का किसी से, और अगर वो गलत है तो उसके बारे में कहा है। लेकिन आज मैं फरहाना का सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि फरहाना ने वो टास्क किया था। पर्सनली उसने कुछ नहीं किया था आपका, ऐसा कुछ नहीं बिगाड़ा था, और ये टास्क डिजाइन ही ऐसा हुआ था। बिग बॉस ने क्लियरली कहा था, इफ यू वांट टू बी अ कैप्टन तो आप इसे स्ट्रेट कर सकते हो। और आया भी तो नीलम का आया, चलो ठीक है, उसको करना था उसने कर दिया, इसमें इनह्यूमैनिटी क्या हो गई? और ठीक है, जैसे कि आपने, आपके ही वर्ड से ना स्टार्टिंग में, जब आपने क्या कहे, जब बिग बॉस ने ये अनाउंस किया कि आप बनती है कैप्टनसी की दावेदार, देन अमाल मलिक ने कहा था एनीवे कैप्टनसी की दावेदार बनी है, कैप्टन बनाना तो हमारे हाथों में है। पहले आपका यही निकला था। फिर वहां पे जो अंदर है, वो तानिया गई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल उधर पे अभिषेक था। अभिषेक गया था, अभिषेक ने उससे कामली अच्छे से बात किया था कि तूने क्यों किया, जब 50 दिन से हम लोग सब क्रेव कर रहे हैं कि बात कर ले, ये हो जाए, वो हो जाए। वो उसको समझ के बात कर रहा था, ठीक है। देन यहाँ पे तानिया भी गई है, तानिया ने भी जो भी उसे कहा वो भी मैं जस्टिफाई करती हूँ, और वो भी मुझे सही लगता, ठीक है। वो उसने अपनी फ्रेंड का गुस्सा निकाला, जो भी था उसने कहा, उसने कहा इस चीज को कि तुमने ये सही नहीं किया, तू और तू चाहती तो मेरे लिए कर देती, मैं तेरे को जब भी चाहती हूँ कि मैं तेरे को अच्छा सोचती हूँ तो तू बुरी बन जाती है, ये सब बातें उसने कही। वो भी सही था। वो तान्या ने जितना भी कुछ हिट, मतलब वो फर्स्ट ऑफ ऑल वही गुस्से में थी सबसे ज्यादा। आप लोग तो बाहर खड़े होकर पक पक कर रहे थे, आप शहबाज एंड बशीर पक 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 कर रहे थे आप लोग बाहर। फर्स्ट ऑफ ऑल तान्या आई है उसके पास, उसने कहा है, अपना गुस्सा निकाला है, उसने पूरे गुस्से में बात करी उससे, लेकिन एक भी गंदा शब्द यूज नहीं किया, एक भी गंदा शब्द यूज नहीं किया उसने। देन यहाँ पे शहबाज आया, उसने बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं नहीं करूंगा काम, ये है वो है ऐसा वैसा। तो ठीक है, ये चीज सही थी कि भाई इसने आपके इमोशंस को हर्ट किया है, लेकिन अपने दायरे में रह के। उसने कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपको अलग से कुछ आपको ऐसा हर्ट कर दिया, वो तो एक टास्क था, टास्क में उसने कर दिया। और ये चीज तो आगे चल के और भी लोग करते। जो गौरव खन्ना है, स्टार्टिंग में ही गौरव खन्ना ने कहा था अभिषेक एंड अश्नूर से कि हमारी टीम से ही कोई कैप्टन बनना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे थोड़ा सा अभिषेक, अश्नूर एंड प्रणीत ने इस चीज से डिसएग्री किया था, क्योंकि शायद वो लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे थे कि नहीं, उनको फैमिली के लेटर्स चाहिए, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले जीके ने डिसाइड कर ली थी कि मैं तो फाड़ूंगा, तुम लोग को मेरा मिले तो तुम लोग मेरा फाड़ देना।
ये चीज औरों के मन में भी होगी कि मैं इसका फाड़ूंगा, इसका नहीं फाड़ूंगा, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। एक दो और करते ही करते 100%। देन यहाँ पे नीलम ने अशनूर से कहा था कि एक दो का तो फटना ही चाहिए यार, वरना ये कैप्टन कंटिन्यू हो जाएगी। एक दो का तो फटना ही चाहिए। और जब उसने ये कहा है, देन ये अनाउंसमेंट हो गई है कि नीलम का ही आया है। जब नीलम ये कह रही है कि एक दो लोगों का फटना चाहिए, लेटर जो है वो एक दो लोगों का फटना चाहिए, मतलब वो सोच रही है कि किसी का, मतलब वो इमोशनली नहीं सोच रही है वो चीज को, नहीं सोच रही वो इमोशनली, वो भी गेम के पर्सपेक्टिव से सोच रही है ना। तो अगर वो गेम के पर्सपेक्टिव से सोच रही है और अगर उसी का फट गया, आप कह रहे हैं कि एक दो का फटना चाहिए, उस एक दो में आप भी हो, तो आपका फट गया, तो आपका रोना निकला, उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि शायद आपको और भी चीजों का क्या होता है ना, जब हम कभी भी रोते हैं ना, एक बात पे कभी नहीं रोते हैं, पांच छह चीजें भर जाती हैं तो हम रोते हैं। जो ड्रामे करते हैं उनकी बात नहीं बोल रही, जो रियलिटी में रोते हैं वो पांच छह चीजें भर जाती है, दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो लोग इतने दिन से दूर है सबके साथ, अपनी फैमिली को ऑफकोर्स मिस कर रहे होंगे, एंड ये उनको एक होप मिली कि अपनी फैमिली के बारे में जान लेंगे, अच्छी कुछ बातें हो जाएंगी, मतलब अच्छा कुछ सुनने को मिल जाएगा, वो एक होप थी। लेकिन जैसे आपने कहा था नीलम जी, एक दो लोगों के फटने चाहिए, तो उन लोगों को भी तो इमोशंस होते हैं ना। तो आपके हाथ में अगर आता शायद, या फिर किसी अगेंस्ट पार्टी का आता आपके सामने शायद, आपके हाथ में शायद, तो शायद आप भी फाड़ देती। क्योंकि नेहल फुल टू फुल ड्रामेबाज, फुल टू फुल ड्रामेबाज। मुझे तो नेहल के सामने ना तानिया अच्छी लगती है, सीरियसली बोल रही हूँ। इतना छोटी छोटी सी बातों को ऐसा स्ट्रेच करना, छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा बनाना, इतना ड्रामा क्रिएट करना, वो उसका ड्रामेटिक लगता है वो जो कर रही है। जैसे उसने कहा था ना, किसके बारे में कहा था उसने, आई थिंक उसने कहा था तान्या के बारे में, दैट शी इज डूइंग फॉर कैमरा। शायद उसने तान्या के बारे में, नो नो, उसने कहा था अशनूर के लिए, शी इज डूइंग, जब अशनूर ने अभिषेक को सेव नहीं किया था तब उसने कहा था शी इज डूइंग फॉर ऑडियंस, बाहर के लोगों को लेकर रही है। तो शायद उसके दिमाग में ये गेम आ चुका है, तो तभी तो वो पूरे टाइम रोते रहना है। जब अमाल का हल्का सा गेम खेलते खेलते हाथ इधर उधर टच हो गया था, उसने कितना ड्रामा किया था, कितना ड्रामा किया था, कितना ड्रामा किया था। ऐसे उसका आज है, सेम है। अगर नीलम का, अगर उसने स्ट्रेट कर भी दिया, ये, जबकि ये बात जो है, जबकि ये बात जो है कि फरहाना ने नेहल से कहा था कि मुझे किसी का हाथ में आएगा लेटर, तो ये मेरे मूड पे डिपेंड करेगा कि मेरा मूड क्या है उस टाइम पे, उसने कहा था। उसका क्लियरली कहा था कि शायद मैं कर दूंगी स्ट्रेट। तब नेहल ने क्या कहा था, उसने ये कहा था ना, यू डू यू। नेहल ने कहा था यू डू यू। उसने ना उसको समझाया, ना उससे बात करी, ना कुछ आर्ग्यू किया, डाल दी, मतलब उसने कहा कर ले, ठीक है। अभी तुम यहाँ पे क्यों इतनी सिंपैथी गेन कर रही हो, इतना, सॉरी, नेहल जो है सिंपैथी टाइम, मतलब कि इतना क्या तुम बता रही हो, इतना रो रही हो, बिल्कुल बिल्कुल बेड पे पड़ी हो, रोई पड़ी हो तुम। उधर पर तान्या तुम्हें मनाने आ रही है, तुम मोटिवेट कर रही है, वहां पे बशीर आ रहा है, वो तुमसे बात कर रहा है, तुम इतना रोई पड़ी हो, इतना रोई पड़ी हो। ये तो तुम कितनी हिपोक्रेट इंसान हो यार। अभी तुमने कुछ देर पहले, उसने तुम्हारे सामने कहा था कि मुझे जब मेरे हाथ में अगर आएगा तो मैं कर सकती हूँ, उसका साफ साफ कहना था। तो तुमने क्या कहा था कि यू डू यू, तुम्हें जो करना है तुम करो। तो अभी क्या तुम बिल्कुल पलट गई, यार देखो नहीं करना चाहिए था, देखो नहीं करना चाहिए था। रो रही हो तुम, पलंग में बेहोश पड़ी हो, वहां पे दो दो लोग तुम्हें मनाने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तुम्हारा अलग अलग ही फुटेज देने का चलता रहता है, एक अलग ही फुटेज देते रहती हो तुम। नेहल जैसी फ्रेंड किसी को ना मिले बॉस, बहुत गंदा खेलती है। देन यहाँ पे अगर उसने फाड़ दिया, ठीक है, कम टू द पॉइंट की, जो अमाल है, अमाल ने उसका एक तो पहले उसका खाना स्नैच किया, ठीक है, प्लेट फेंक दिया, उसके हाथ का कौर वो निकाल के छीन रहा था कि इसके हाथ में कौर भी क्यों है, वो भी मैं छीन लूंगा, शी, ठीक है, वो छीन रहा था वो। देन उसने वो प्लेट को फेंका जहाँ पे खाना था ऑलरेडी, तो कोनिका जी ने चिल्लाया कि अमाल वहां पे खाना है, फेंक दिया उसने। देन यहाँ पे फरहाना ने कहा कि तू बी ग्रेड इंसान है, समथिंग समथिंग, इन लोग कुछ आर्ग्यू चला, तू बी ग्रेड इंसान है समथिंग। उसने कहा अमाल तू बी ग्रेड इंसान है, तेरी फैमिली पे नहीं गई है। और आप क्या बोल रहे हैं भाई साहब, तू और तेरी मम्मी दोनों बी ग्रेड है। उसकी मम्मी खेल रही है यहाँ पे, उसकी मम्मी खेल रही है यहाँ पे,
या आपकी मम्मी खेल रही है यहाँ पे? किसकी मम्मी खेल रही है यहाँ पे? आप जानते हो उसकी मम्मी के बारे में कुछ? आपने देखा है उन्हें? आपने बात करे हो उनसे? क्या है? क्यों? आप उसकी मम्मी को बी ग्रेड क्यों बोल रहे हो? वो बंदी आपसे बात कर रही है, आप उसको आंसर दो ना। उसको अगर वो बी ग्रेड बोल रही है तो आप भी बोलो जो आपको बोलना है, लेकिन उसको बोलो, उसकी मम्मी को क्यों बोल रहे हो? मम्मी बी मम्मी कहाँ से बी ग्रेड हो गई? मम्मी को क्यों तुम कर रहे हो? फिर तो ये सही है कि अगर आप कुछ गलती करो तो हम आपके पूरे खानदान को लपेट लें कि आपकी मम्मी पापा भाई सब गलत है, चाचा ताऊ सब गलत है आपकी, क्योंकि आपने कुछ गलती करी। तो फिर हर हर इंसान को करना चाहिए ना। जिस तरीके से लोग करते हैं, माँ बहन के ऊपर जाते हैं, माँ बाप के ऊपर जाते हैं, फैमिली के ऊपर जाते हैं छोटी छोटी सी बातों में। और ये भी नहीं, एक होता है हीट ऑफ द मोमेंट, जो ये लोग बोलते हैं ना, हवा में गाली दे दी, हवा में गाली निकालता हूँ मैं। ठीक है, उसको भी मानते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट हमारे इंडिया का जनरली है, माँ की बहन की ये सब गालियां लोग करते हैं। ठीक है, तो वो हीट ऑफ द मोमेंट आपने बोल दिया अगर, तो उसको भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है कि ठीक है आपने ये चीज बोल दी हीट ऑफ द मोमेंट, चलो ठीक है खत्म करो। लेकिन आप स्पेसिफिक बोल रहे तू और तेरी माँ दोनों बिगड़े हैं, एंड देन फिर आपने क्या कहा कि तुझे तो सी ग्रेड की मूवी, पॉर्न मूवी में भी काम नहीं मिलेगा। शी यार शी, कितना गंदा कितना घटिया बोल रहे हो। तेरे को तो ब्लू फिल्म में भी काम नहीं मिलेगा। शी। और नेहल चुदासमा, तुम फ्रेंड बनती हो, तुम अमाल को काम डाउन कर रही हो वहां पे, काम डाउन कर रही हो। तुम्हें तो बात करनी चाहिए अच्छे से कि ये क्या बोल, यू आर ऑल्सो एन एक्ट्रेस ना। और वहां पे जितनी भी लड़कियां खड़ी थी, अशनूर, कुनिका जी, चाहे वो तान्या हो, चाहे वो नीलम हो, चाहे ए टू जेड कोई भी हो, अगर सपोज अगर मैं वहां पे नीलम की जगह पे होती ना, नीलम के लिए मेरा ही बंदा झगड़ा कर रहा, तो मैं अपने बंदे को बोलती ये वर्ड मत निकालो, चाहे प्यार से बोलती चाहे कुछ भी बोलती, ये वर्ड मत निकालो, गलत बात मत करो। क्या गंदी बात कर रहे हो? और आप सबके सब एक्ट्रेस हो वहां पे, सब एक्ट्रेस हो वहां पे, आप लोग इंडस्ट्री में काम करते हो ना। और गर्ल्स को तो पता है कितना कुछ सुनने को मिलता है, तो आप इस चीज को, मतलब आप सुन के अनसुना कर रहे हैं आप। कोई नहीं कह रहा है, और इवन नेहल, नेहल मैडम, ये हमको आंसर नहीं देना है, हमको तुम, हम कहाँ से आ गया अभी? उधर पे जाके तुम उसकी बुराई कर रही हो, है उसके बारे में तुम गंदा गंदा बोल रही हो पीठ पीछे, बशीर से हो चाहे मलिक से हो, ठीक है, तुम उसके बारे में बुरा पूरा बोल रही हो। लेकिन उस समय क्या, हमको अभी कुछ नहीं बोलना है, हमको भी काम डाउन रहना है, तेरे को शांत रहना है। क्यों शांत रहना? तेरे को, आपको शर्म नहीं आ रही है कि वो क्या बोल रहा है आपकी फ्रेंड के बारे में, कि तेरे को पॉर्न मूवी में भी काम नहीं मिलेगा? क्या गंदी बात कर रहे हैं आप, शर्म आ रही है आपको? आप उसकी माँ के बारे में बोल रहे हैं। ये जो तानिया मित्तल है, तानिया मित्तल को एक टास्क में कुनिका ने कहा था कि तुम्हारी परवरिश एंड ऑल, माँ के ऊपर कुछ कहा था उसको, ठीक है, जो कि सही नहीं था, फैमिली पे नहीं जाना चाहिए था, टास्क था, प्रोवोकेशन का टास्क था वो उस समय। तो वो प्रोवोक कर रही थी, ठीक है, ये भी एक प्रोवोकेशन का एक वे होता है, लेकिन फैमिली पे नहीं जाना, लेकिन फैमिली पे नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और सभी के हिसाब से फैमिली पे नहीं जाना चाहिए। बट वहां पे कोनिका ने जो आपको थोड़ा सा कहा था, जो थोड़ा सा आपको टॉन्ट मारे थे, जो थोड़ा सा मतलब बोला था आपको प्रोवोक करने के लिए, तो आपने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया था, और ये जो आज हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, ये भी उस दिन हीरो ही बना था, कोशिश कर रहा था जो हीरो बनने की, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था, सबके सब आ गए थे, इतना बड़ा बखेड़ा कि माँ के बारे में कैसा बोला, जबकि उसने, कोनिका मैम ने जो तान्या की माँ के बारे में गलत कुछ नहीं कहा था, सिर्फ कहा था तुम कि तुम्हारी माँ ने, कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ कुछ सिखाया नहीं, सिर्फ ये कहा था ना, कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है, सिर्फ ये कहा था ना। और आज क्या बोल रहा है वो बंदा, तुम्हारी माँ बी ग्रेड है और तुम्हारा मुंह बंद है तानिया, तुम तो बहुत वुमेन, वो वुमेन फेमिनिज्म की बात करती हो। कुनिका जी आप, चलो मैं आपको एक, कुनिका जी को समझ सकती हूँ, शायद उन्होंने ना सुना हो, क्योंकि वो दूर थी, किचन में थी, और थोड़ा सा उनको, मुझे लगता है हियरिंग प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि शायद वो सुनने में थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत होती हो, मुझे लगता है ऐसा, मेरे को एक दो इंसिडेंट्स ऐसे लगे हैं
कि हो सकता है कि शायद उनको वो ना मतलब सुन पाती हो। लेकिन जब फरहाना चिल्ला चिल्ला के ये चीज बोल रही है, कुनिका जी को स्पेशली बता रही कि इसने मेरे माँ के बारे में ये कहा, मेरे बारे में ये कहा, और मुझसे बोल रहा है ये देखो ये फिल्म भी नहीं मिलेगी, तब आप कुछ नहीं बोल रहे कुनिका जी। इतना क्या जरूरी हो गई नीलम की चिट्ठी? अभी 2-3 हफ्ते बाद तो जाना ही। और पहली बात तो ये है, क्रेविंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन दिमाग इतना माइंडसेट होता है लोगों का कि भाई हमको 3 महीने अपनी फैमिली से दूर रहना है। जब कोई टास्क आएगा या फैमिली का कुछ आएगा तो उसके लिए थोड़ा बहुत मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन उसमें ही पता होता है कि शायद आए शायद ना आए। इतना मेंटली प्रिपेयर्ड इंसान होता है। इतना तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा बखेड़ा तो थोड़ा नहीं हो गया था। उसने कुछ पर्सनली तो ऐसा कुछ कर नहीं दिया था उसकी माँ को लेके, या कुछ ऐसा कुछ, या फिर उसकी फैमिली को लेके फरहाना ने। तो यहाँ तो पर्सनली किया गया है। और कुनिका जी आपने भी कुछ नहीं कहा, आपने भी कुछ नहीं कहा, आप भी सिर्फ मतलब इग्नोर करा आपने। गलत बात है ये। यहाँ पे सोचिए, सारी लड़कियां, औरतें, वुमेन 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 करती है ना जो ये लोग, क्या एक वुमेन की माँ के बारे में भी कुछ कहा जाती है, कोई कुछ कह रहा है, आप लोग का कुछ नहीं हो रहा है। वो इतना शाना बन रहा है, शेर बन के वहां बैठ रहा है, मवाली तो टुच्चा बन के वहां बैठ रहा है, बोलूंगा सामने बोलूंगा है ये ऐसा बशीर ने उसको समझाया है थोड़ा बहुत, एंड सभी ने उसको समझाया, तब वो थोड़ा सा शांत हुआ। यहाँ पे अभिषेक एंड प्रणीत, सीरियसली हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ। अभिषेक का झगड़ा जितना फरहाना से हुआ है, फरहाना का उतना झगड़ा किसी से अभी तक नहीं हुआ है, जितना वो जितना भी कुछ हुआ था उसको लेके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभिषेक ने कहा कि ये तू गलत बोल रहा है, ये चीज मत बोल। प्रणीत ने कहा ये चीज नहीं बोल। जब एक बार वो चार्ज करता हुआ उसके पास गया है, अमाल मलिक, देखिएगा आप लोग अच्छे से वीडियो, एक बार वो चार्ज करता हुआ उसके पास गया, जब ये लोग सारे अंदर आ गए थे, ये चार्ज करता हुआ उधर जाया था, तो उसने प्रणीत ने टेबल में हाथ रख लिया। भाई तू अग्रेसिव बंदा है, तू अपने मुंह से कुछ भी बोल रहा है, क्या पता तू हाथ उठा दे। और कल का आप देखिएगा, कल जो ये जो कल का आया है एपिसोड, उसके पहले वाला जो एपिसोड हुआ है, जो इनके किचन का झगड़ा हुआ है, फरहाना ऐसे ऐसे बात कर रही है, ऐसे करके उंगली दिखा करके, सो अमाल ने उसके इधर पे हिट किया है, हिट किया है, ठीक है। वो चीज हल्के में उसने भी ले ली, और वो इतने जोर से लगा भी नहीं गया, लेकिन उसने बहुत जोर से हिट किया था, बट वो फॉर्चुनेटली वो लग नहीं पाया था, उसने हिट किया है। आज जैसे कि तान्या इसको रोक रही थी, उसका तो अलग ही ड्रामा था, मेरी तबीयत खराब हो रही, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी तबीयत खराब, ये इसका अलग ही फुटेज था। लेकिन फिर भी तान्या यहाँ रोक रही है, उसने भी उसको बहुत जोरों से वो कर दिया था, पुश कर दिया था। और बशीर भाई साहब, आप तो मतलब क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं। हाय बदुआ दे रहे हैं, क्या था ये? हाय बदुआ कौन, क्या क्या था ये? बशीर अली ने तो ये मतलब रोडीज एंड स्पिट्सविला ये बहुत सारे वो करे हैं। आप हाय बदुआ दे रहे हैं, हाय बदुआ। रोडीज वगैरह में तो शायद इससे भी खतरनाक खतरनाक टास्क होते हैं। या फिर आप तो बिग बॉस को बिल्कुल घोट के पी के आए थे, आप तो क्या आपने पहले के नहीं देखे बिग बॉस के? देखा नहीं क्या आपने? और ये एक टास्क है ना, तो आप तो जितने भी आपने रियलिटी शोज करे हैं, आपने इसी टाइप के करे हो ना, सब में ये टास्क वगैरह होते हैं। एक टास्क था, आप क्या हाय बदुआ आए थे, ये हो जाए थे, वो हो जाए थे, ये हो जाए, इस तरीके के आप हाय हाय बदुआ दे रहे हैं। जैसे मम्मी लोग नहीं देती हैं, मम्मी लोग भी नहीं, हमारी जो पुरानी दादी आदि लोग थी, वो लोग इस तरीके की हाय बदुआ देती थी। हाय तू गंद से भरी हुई है, तेरा तेरे सर के बाल से लेके तेरे नाखून तक गंद से भरा हुआ है, तेरी रूह तक गंद से भरी हुई है, जहन्नुम मिलेगा तुझे। क्या? तेरा जर्रा जर्रा गंद से भरा हुआ है, तू दोजक की आग में जलेगी, जहन्नुम मिलेगा तुझे, जहन्नुम, हाय बदुआ की जिंदगी मिलेगी तुझे। ये क्या था भाई, ये क्या था, क्या था ये? ऐसा क्या कर दिया उसने मैडम सर, ऐसा क्या कर दिया उसने? हाय बदुआ दे रहे हो तुम, तुझे जिल्लत की जिंदगी मिलेगी, तुझे दोजख की आग मिलेगी, तुझे जहन्नुम मिलेगा, मतलब मरने तक की आप वो कर रहे हो उसकी, कि वो मरेगी तो उसको जहन्नुम मिलेगा। तब आप ये बदुआ दे रहे हो उसे कि वो मर जाए या जहन्नुम मिले उसे?
हाय बददुआ लगेगी तुझे। क्या कितना क्या क्या बोल रहे थे आप भाई साहब? आपको क्या क्या हो गया था? आपके अंदर कहीं की औरत घुस गई थी क्या? या आई डोंट नो, बट यू कैन कनेक्ट कि कैसे हाय बददुआ क्यों दे रहे भाई इस तरीके के तुम? जैसे आंटी आंटी लोग का झगड़ा होता है, फिर दादी लोग का झगड़ा होता है, तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी बोलते कि तेरे को ठटनी बांध दे, तेरी ऐसी हो जाए, तेरी वैसी हो जाए। जो दादी लोग थी जो झगड़ा करती थी हमारे गाँव साइड को, कभी किसी का दिखता था, आप इस तरीके की बददुआ दे रहे हैं? पागल आगल है क्या आप? क्या समझ में आ रहा है आपको? और आप उसके फ्रेंड थे ना, अभी 2 दिन पहले थे तो आप लोग शादी के एंड क्या वलीमा में आना हमारे, एंड हमारी शादी एंड हमारा निकाह होगा, हमारा ये होगा, फ्लर्ट चल रहा था बहुत अच्छे से। आप लोग की इमोशंस का बिल्कुल ही जीरो है क्या? अरे हमारा कोई फ्रेंड होता है ना, वो हमसे कितना भी झगड़ा कर ले, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन जब वो किसी मुसीबत में होता है तो हम खड़े रहते हैं उसके साथ। नेहल एक नंबर की दोगली घटिया फ्रेंड। बशीर अली, आप उसको बदुआ दे रहे हैं। आप लाइव फीड में पूरे टाइम उसकी बुराई 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 बुराई, पूरे टाइम आप लगे रहते हो उसकी बुराई करने में। कैसे दोस्त हैं आप लोग यार? और आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप लोग अच्छे लग रहे होंगे। सॉरी, आप लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप लोग बहुत ही गंदे लग रहे हैं, बहुत ही गंदे लग रहे हैं। आप लोग जो इस तरीके से आज जो सबके सब, जैसे कि नीलम बचाओ योजना थी ना, ऐसे ऐसे ही नीलम का खत जो फाड़ा है उसने, तो इसमें भी नीलम बचाओ योजना आ गई कि सबके सब इकट्ठे हो गए। और सोचो, अमाल मलिक इतना कुछ गंदा बोल रहा है, आप तो बड़े वो बनते हो। आप तो अभिषेक पर चार्ज करने आ गए थे वहां से उतनी दूर से। ए तू हाथ कैसे लगा रहा है, तू हाथ कैसे लगा रहा है, तेरे को अगले का नहीं दिख रहा कि अगला क्या कर रहा है? अभी तेरा फ्रेंड इतना कुछ बोला तेरी ही फ्रेंड को, जैसे तू निकाह करने की बात कर रहा था, फ्लर्ट कर रहा था, तेरे मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है, तू अगले को सिर्फ काम डाउन करने के लिए बोल रहा है कि तू शांत हो जाओ, अपने ऊपर आ जाएगी चीज, गलत हो जाएगा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तू उसे काम डाउन कर रहा है। ऐसे बंदे को रहपट पड़ना चाहिए। अगर सच्चा बंदा होता तो रहपट मार देता, जस्ट लाइक अभिषेक एंड प्रणीत। एटलीस्ट वो लोग उससे इतने अच्छे से उसमें नहीं थे, टर्म्स में नहीं थे अभी, लेकिन वो लोग बोले उस चीज के लिए, बोले उन लोगों ने, क्योंकि वो लोगों को वो चीज यू नो फील हुई उन लोगों को वो चीज। गॉड, कितना गंदा गंदा बोल रहा है वो आदमी। सलमान को बुला लो। क्या बोला था वो कि बिग बॉस बेवकूफ है जो इसको दोबारा ले आया। बिग बॉस, आपको ना कोई कुछ बोलता था ना, तो आप ना उसकी ऐसे की तैसे कर दिया करते थे पहले। वीकेंड के बार पे जो उसका बैश होता था ना, वो पूछो नहीं। सलमान कैसे उसका बैश करते थे उसको। अभी क्या, अभी पिछले उस तक, पिछले बिग बॉस तक 5-6 सालों में जो अभी आपने किया है, 3-4 सालों में आप खूब ज्यादा बातें करते थे, बिचिंग करते थे, तब आपको लोगों ने पसंद करना बंद कर दिए। अभी आपको लोग गाली बक रहे हैं। अभी आप पिछले साल तक आप लोगों की 3-4 साल तक आपने बिचिंग करी। आओ बिचिंग करते हैं, आओ चुगली करते हैं, ठीक है। तब आपको पसंद नहीं किया गया। ये क्या मतलब बिग बॉस अपनी वैल्यू क्यों कम कर रहे हैं? अभी बिग बॉस आप यहाँ पे गाली खा रहे हो? क्या कुछ कुछ है आपका कि अरमान मलिक बहुत ही बड़ा बंदा है? तान्या मित्तल से भी बड़ा बंदा, हजारों अरबों खरबों का मालिक, इतनी बड़ी वैल्यू है इस बंदे की। अरे एटलीस्ट अपनी अपनी इमेज के लिए तो करो। सलमान से बोलो कि ये क्या बोल रहा है, ये पूरे टाइम बिग बॉस को बोल रहा है ये। सलमान भाई को तो वो खुद ही बोल रहा है कि सलमान आ जाए चाहे कोई आ जाए, मैं नहीं करने वाला हूँ, ये हो जाए वो हो जाए, फलाना ठिकाना है, इनका कितना कुछ बोल रहा है वो। बेकार बेकार बेकार। अच्छा हुआ अभी, अभी जैसे अभी जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि फलाना ये सब कुछ, लेकिन हंस रही थी। वो हंस किस बात पे रही थी आपको पता है? वो हंस इस बात पे रही थी कि वो लोग जो बोल रहे थे ना कि क्या बोलते हैं, कि हम कैप्टन से अगर ये कैप्टन बन गई तो हम कुछ काम नहीं करेंगे, इसका ऐसा कर देंगे, इसका वैसा करेंगे, तो वो हंस के स्माइल स्माइल करके उस चीज को वो कर रही है। ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं, इस बात पे नहीं हंस रही कि उसने नीलम का वो जला दिया। बहुत गंदा था। एंड जीके जी ने आज
वो भी इमोशंस में आके उन्होंने वो दो टुकड़े उसमें कुछ लिखा भी नहीं होगा, जितना तो आपने बता दिए थे उतना तो उसमें लिखा ही नहीं होगा, वो आपने उसको दे दिए। अभी वो मैडम को जब बिग बॉस ने पकड़े हैं तो वो क्या बोल रही है, अरे जीके ने क्यों दे दिया यार मेरे को इमोशंस में आके। उसको कोई वैल्यू नहीं है, उसको कुछ अकल नहीं है, नीलम को कुछ अकल नहीं, बैल बुद्धि है वो, बैल बुद्धि। हाइपर होगी कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ बक देगी, बस। अकल बिल्कुल नहीं है उसे, दूसरों को अकल देने में लगी रहेगी, बस तान्या को अकल देने में लगी रहेगी, पर उसके पास खुद का यूज करने के लिए नहीं है। क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए। और आपने भी क्यों क्यों दे दी उसे, आपने एक लाइन बता दी थी, दैट्स इट। जब टास्क है, और टास्क में तो पता है कि टास्क का सामान भी अंदर नहीं जाता है, टास्क तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना वहां के लिए। क्यों दी दिया आपने, इमोशनल इमोशंस में बह के दे दिया आपने। और बिग बॉस जो क्या चिल्ला रहे हैं जब ये चीज हुई है, जब हमारे मलिक चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के कर रहा है, बोल रहा है, तब बिग बॉस ने कुछ नहीं बोला, शांत बिल्कुल जिब अप। अब ये पहली बार नहीं है, हमेशा से होता आ रहा है, कितने वीकेंड के बाद निकल गए कुछ नहीं कहा गया, तो इस बार भी कुछ नहीं कहा जाएगा। बस वही, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा किया, अब तुम अंदर जाओ, तुम अब अंदर जाओ, तुमको आज खेलने को नहीं मिलेगा, तुमको आज टीवी देखने को नहीं मिलेगा, तुम अंदर जाओ। जैसे अपने बच्चों को नहीं हम अपने माँ बाप सिखाते हैं, वैसे आप रख रहे हो उसको। और सलमान खान भी ऐसे कर रहे हैं, वो तो उनका भतीजा है ना, तो वो तो कर ही रहे हैं। और आप और आप हो बड़े पापा, और सलमान है भतीजा, तो वो तो बॉस तो वो तो घमंड दिख रहा है उसका, इतना ज्यादा कौन बोल सकता है। बिग बिग बॉस से लोग डरते थे, डरते थे। बिग बॉस की मतलब रूल का उल्लंघन ना हो जाए, या फिर कुछ ऐसे शब्द ना निकल जाए, फिर ऐसा कुछ ना हो जाए कि जो बिग बॉस गुस्सा हो जाए। आपकी कोई वैल्यू नहीं बची, इन लोगों ने रखी नहीं है, और अभी आप खुद ही आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हैं। जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं, पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं इनको, तो वैल्यू तो गिर रही है आपकी, वैल्यू गिर रही है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जीके ने वो किया, टास्क रद्द हो गया। अभी तक कितने लोगों को मिला था ये, वेट हाँ, अभी तक मिला था ये, अभी सिर्फ 5 लोगों को, नहीं 6 लोगों को, नीलम, फर्स्ट, हम्म, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को ही चिट्ठी मिली थी। अभी 13 लोग हैं ना घर में, 14 लोग हैं, अभी 14 लोग हैं घर में। अभी 9 चिट्ठियां और बाकी थी। सोचो, अशनूर, अभिषेक, बशीर, अमाल, और भी जो लोग हैं सबकी बाकी थी, तान्या, इन लोग की बाकी थी ना, प्रणीत नहीं, प्रणीत की तो मिली थी, सॉरी, इन सब की बाकी थी। तब भी मतलब आप सोचो कि एक चिट्ठी चलेगी, उसमें सारा घर खड़ा है, इतना गंदा गंदा बोला, उस पर इतना चढ़ गए जैसे कि उसने नीलम को बाहर फेंक दिया हो घर से, ऐसा कर रहे हैं लोग, ठीक है। या फिर बहुत कुछ बुरा कर दिया, इवन कोई बाहर भी कर देता, लोगों को एलिमिनेट तक किया गया है। किसी बंदे के पास पावर आती तो वो एलिमिनेट कर देते हैं वो लोग, वो और वो तक हुआ है। लेकिन इतना गंदा तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, इतना गंदा जितना अमाल मलिक ने कहा है, इसने बशीर अली ने जो हाय बदुआ निकाला है, इतना तो कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन यहाँ पे एक चिट्ठी है नीलम की, उसके लिए पूरा घर इकट्ठा है, और यहाँ 9 चिट्ठियां चली गई। बिग बॉस को लगा होगा कि शायद सबके सब जीके के पीछे पड़ेंगे, जिस तरीके से एक चिट्ठी के पीछे, फराना के पीछे पड़ रहे हैं लोग, लोग जीके के पीछे पड़ेंगे। पर घंटा जीके का तो किसी ने कुछ देखा ही नहीं, कुछ कुछ बात ही नहीं, वो फराना की एक चिट्ठी पे, क्योंकि फराना के ऊपर खुन्नक थी। देखो कहीं ना कहीं कुछ भी कहो, अशनूर भी ना, जो फरहाना के लिए बिल्कुल सही नहीं बोलती, वो खुन्नक है उसकी, वो जायज है। लेकिन ज्यादा टाइम तक ग्रजेस पालना मेरे लिए तो सही नहीं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती, ठीक है। जबकि उसका जितना झगड़ा जो है वो अभिषेक से हुआ है, उतना झगड़ा किसी से हुआ नहीं, लेकिन अभिषेक ने भी उसको मेल्ट डाउन कर दिया, जो उसकी ग्रजेस हैं, उसके जो ग्रजेस थे, ग्रजेस नहीं, जो भी उन लोग का झगड़ा हुआ था वो उसने खत्म कर दिया, ठीक है भाई। लेकिन अशनूर के मन में अभी भी ग्रजेस हैं फरहाना को लेकर, वो पूरे टाइम अमाल को सपोर्ट करती रही, करती रही, करती रही कहीं ना कहीं। लेकिन जब उसने देखा कि प्रणीत एंड अभिषेक भी उसके लिए बोल रहे, तो उसने थोड़ा सा बोलना शांत कर दिया, लेकिन फिर भी वो अमाल का वो कर रही है, जबकि अमाल ने तो अभिषेक के साथ कितना कुछ किया, कितना कुछ किया है। उस अमाल ने तो तुम तो अशुर को कहा था कि भौंकती है और सुसरी लग जाती है एंड ऑल, जो इन लोग का थोड़ा फाइट हुआ था, वो तो मतलब अब ये जो अमाल ने तो वो आपके बारे में कहा था, लेकिन आप सब भूल गई, लेकिन आपको वो उस बंदी का याद है। मेरे को यहाँ पे लोगों की
स्टैंड समझ में नहीं आते कुछ भी। जो जो मैंने पॉइंट्स आज बोले कि गर्ल्स का मतलब गर्ल्स ने कुछ नहीं कहा, वुमेन 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 एम्पावरमेंट बोलती हैं लोग, वुमेन्स का जो इतना कुछ हुआ कुछ नहीं कहा। कोई खाना उठाकर उसके फेंक रहा है। स्टार्टिंग में जब कुनिका ने जीशान की प्लेट से दो पूरी निकलवा ली थी तब कितना इन लोगों को बुरा लग गया था, जीशान को कितना बुरा लग गया था, उसने खाना नहीं खाया था। सबके सब कुनिका के अगेंस्ट हो गए थे। ये बंदा तो खाती हुई बंदी का खाना उठाकर मतलब खाना छीन करके फेंक रहा है, खाना छीन करके फेंक रहा है। ऐसा क्या पनिशमेंट दे रहे हो कि मैं खाना नहीं खाने दूंगा, खाना नहीं खाने दूंगा, खाना। अरे जेल में भी अगर आप कितना भी गुनाह कर लो, अगर आप जेल जाते तो फिर जेल में भी खाने को मिलता है, पनिशमेंट के साथ खाने को मिलता है। खाना कोई कभी किसी का नहीं रोक सकता है, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो। बड़े से बड़ा जुल्म करके आप जेल चले जाओगे तब भी जाता आपके खाने पीने का ध्यान रखा जाएगा प्रॉपर। आप खाना क्या, और आपको ये हक दिया किसने जो इतना ज्यादा आप वो कर रहे हो, चढ़ रहे हो। सही कहा फरहान ने कि आपको, तू है कौन भाई, सही कहा फरहान ने कि आप हो कौन भाई, आपको इतना हक किसने दिया जो इतना ज्यादा चढ़ के बात कर रहे हो। और लड़की से इतना चढ़ के बात कर रहे हो, लड़के से करते। उस दिन जब अभिषेक ने जब आपका हेड टू हेड वाला हुआ था उस दिन क्यों नहीं गए, उस दिन आपको आपको इतने सारे लोग बचाने आ गए थे, तब आप पीछे खड़े थे वहां पे। ऐसे ही अभी जो ये पानी पूरी वाला हुआ तब आप भाग निकले थे वहां से। आर यू मैन? नो, यू आर अ मैड पर्सन, यू आर नॉट अ मैन। एंड यहाँ पे ये जो मालती है, ये बहुत बहुत नेगेटिव सी अजीब सी वाइब देती है, बहुत अजीब सी। आप लोग कभी लाइव देखेंगे अगर मालती को ना अमाल पसंद कर रहा है, ठीक है, उसको मतलब कि उससे दूर भाग रहे हैं। शहबाज भी उससे दूर भागता है। नीलम एंड तान्या तो ऑफ कोर्स पता ही है आपको कि उनको तो कोई और गर्ल चाहिए नहीं अपनी टीम। तब भी चिपकी रहती है, चिपकी भाई थोड़ा सा तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, तुमने सब कुछ देखकर आई हो, तुम आज बिल्कुल अमाल के बिल्कुल वहां वो क्या बोलते हैं सोफे के हत्थे पे बैठी हो, बिल्कुल उसके वो रख के वो हाथ रख के, और वो आपके पीठ पीछे क्या बोल रहा है, क्या आप उस पे लाइन मार रही है। वो अपने आप को ना शाहरुख खान समझ रहा है कि मेरे पे तो सब सारी लड़कियां मर रही है, मेरे पे तो सारी लड़कियां मर रही है, मैं यहाँ का नो, मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांडिंग बॉय हूँ, मेरे मेरे पे जो सारी लड़कियां हैं पूछो नहीं। वो जो फरहाना है, मुझे तो फरहाना का आज तक नहीं लगा, ये चीज आज तक नहीं लगी कि फरहाना कभी हंसी मजाक तो यार होता है, फ्रेंड्स में बातें होती हैं, ठीक है, बहुत सी बातें होती है। जबकि जो प्रणीत एंड फरहाना की भी कितनी सारी बातें, कितना हंसी मजाक करते थे जब ये आई थी स्टार्टिंग में अपने क्या बोलते हैं वहां से। तो स्टार्टिंग डेज में, इनिशियल डेज में कितनी अच्छे से बातें होती थी, लोग की हंसी मजाक करते थे। तो ये एक तो नेशनल टेलीविजन पे आप क्या बोल रहे हो मतलब नीलम से कि वो मेरा हाथ पकड़ती थी ऐसे, क्या बोल रहे हो आप, क्या कहना चाहते हो कि वो लड़की मतलब सही नहीं है। आप बहुत डिमांडिंग है, आप बहुत वो है, वो लड़की आपका हाथ पकड़ रही है। तो ऐसे लोगों को लोग पसंद भी करते हैं। आई डोंट नो व्हाट। अमल अच्छा कर सकता है, इनिशियली वो मुझे अच्छा लग रहा था, बट अब मुझे वो सबसे बकवास लग रहा है। एंड नेहल क्या बोल रही है यहाँ पे कि मैंने मना किया था उसे खाने के लिए, पूछ लो आप कोनिका जी से। फराना पहले आई थी किचन में, उसने पूछा कोनिका जी से कि ये रोटी मैं ले लूं क्या। देन फराना ने देन कोनिका ने ये क्या बोलते हैं नेहल से पूछा, नेहल ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, एक एटीट्यूड में वो एक रोटी बेली, उसने कहा डू व्हाट शी वांट्स टू डू, ये कहा फराना, ये नेहल ने कहा फराना मतलब कोनिका जी को। तो उसने अपने हिस्से की रोटी लेके वो कर ली। एंड यहाँ पे हाँ वो कर ली, ठीक है, वो खाई थी। अभी क्या बोल रही थी नेहल कि नहीं मैंने खाने के लिए मना किया, तो पूछ ले मैंने सारे घर वालों को मना किया है। अरे मैडम अब भी क्यों अपनी बातें भूल गई क्या, आप इतनी मतलब गजनी हो क्या, या ज्यादा ओवर एक्टिंग करती हो आप, ज्यादा ही मतलब होशियारी मारते हो। और आप कौन होती खाना बांटने वाली, जब तक मैं खाना नहीं दूंगी किसी को नहीं मिलेगा। अमाल मैं उसको खाना नहीं दूंगी, मैं उसको खाना नहीं दूंगी। आप हो कौन जो खाना नहीं दोगी, कैप्टन हो ना, कैप्टन का काम होता है घर के काम करवाना, खाना बांटना काम नहीं होता, खाना खाना डिस्ट्रीब्यूशन होता है। खाना रोकना किसी का काम नहीं होता, किसी भी कैप्टन का, किसी भी इंसान का, किसी के भी इंसान के लिए खाना रोकना काम ही नहीं है, नहीं है वो काम। इतनी मैडम तो अपने आप को समझ रही कि यही बिग बॉस है मैडम, नेहल मैडम। फालतू का रो रो के फालतू की चीजें, फालतू की चीजें, फालतू की चीजें इरिटेटिंग लग रही थी मुझे बहुत ज्यादा। एंड ये जो अमाल है,
अंडे चोर, ये सही में अंडे चोर है यार, सही में इसकी हरकतें सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ये कहा था कि हम कि ये तो अभी कैप्टनसी की दावेदार बनी, कैप्टन बनाया तो हमारे हाथ में है। देन इसने क्या किया था, अंडे उसके 15 अंडे जाके, जब वो नहीं है बंदी वहां पे, चुरा लिया उसने और रख लिया। चीप हरकतें हैं, चीप। शहबाज तो है ही भैया वो ऐसा, उसके पास कोई कंटेंट नहीं है, वो ये हरकतें करता है, वो कोई अच्छा नहीं लग रहा है। सीरियसली बोलो, शहबाज अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन जो ये अमाल मलिक है, ये भी एग चुरा के लिया है, तो मतलब उससे मैं रिवेंज लूंगा, रिवेंज मोड मेरा ऑन है, मैं उसको अंडे चुरा लूंगा। अंडे तो फिर आपने सबको चुरा चुरा के खाए पड़े हो, खाए पड़े हो, खाए पड़े हो, कौन क्या कहेगा, क्या करना है यार। लोग पर ठीक है भैया खा लो, कौन बहस करे। और ऐसे चीप चीप हरकतों पे ना बहस करने में गुस्सा भी आता है, क्योंकि जो सामने सामने मैन टू मैन चीजें होती है ना, सामने सामने बातें होती है ना, वो बात अलग होती है। एक हम अंडे चुरा के ले आए, तुमको लग रहा है मैंने उसके रिवेंज, मैंने उसके अंडे निकाल लिया हूँ, मैं नहीं दूंगा। उसने कहा, किसने, मालती ने कहा, तुम लोग अंडे चुरा रहे थे क्या, मैं अभी फोड़ दूंगा, मैं अभी फोड़ दूंगा। ईगो बर्स्ट ऐसे होता है उसका। उसने आके कहा मैंने पूरे 15 अंडे चुरा लिए हैं। उधर पे मालती ने कहा तुम लोग अंडे चुरा रहे थे क्या अभी तक। तो उसका ईगो ऐसे बर्स्ट हुआ, मैं तो अभी फोड़ दूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, फोड़ दूंगा मैं। प्रणीत ने कहा भाई खाना तो खा लो, फोड़ो क्यों। ईगो तो इतना बड़ा है इस बंदे का, बाप रे, इतना ईगो है इसमें, फालतू का, फालतू का ईगो। और आज भी ये जो निकला है ना, ये ईगो ही है, ईगो ही है। लेटर इतनी बड़ी बात नहीं है, और भी लोग मतलब तैयार थे, दिमाग से तैयार थे, बहुत से लोग कर देते शायद। वो नेहल क्या बोल रही थी उससे, मैं तो क्या करूंगी, मैं पढ़ लूंगी फिर मैं डाल दूंगी स्टेटस। ऐसे ही बहुत बहुत सारे लोग जो थे, वो लोग तैयार थे कि अगर किसी का आएगा जो उनको लगता है कि दे देना चाहिए, तो वो दे देंगे, या फिर वो कर देंगे, स्टेट कर देंगे। और यहाँ पे ज्यादातर लोग ये थे कि महान बन रहे थे, महानता की मूरत। ये लोग किसी की फीलिंग वीलिंग का कुछ नहीं था इनके साथ, इनको हमको दिखाना था, दुनिया को दिखाना था कि हम कितने महान हैं। अब दिखावा करोगे तो आप महान कहीं से नहीं लगोगे। जो सच्चा होता है ना, चाहे वो गुस्सा भी करे तो वो सच्चा लगता है। लेकिन जो बकवास होता है, जो दिखावे के लिए करता है ना, शो ऑफ करता है ना, तो वो बेकार ही लगता है, बेकार ही लगता है। देन यहाँ पे इन लोग का झगड़ा वगड़ा बहुत ज्यादा चल रहा। देन प्रणीत ने आखिरी में कहा, प्रणीत एंड अभिषेक थे वहां पे, तो उन लोगों ने कहा भाई तू क्यों कर रहा है ये बात अभी फिर से, वो बातें रिपीट कर रहा है, और मत फैमिली को ड्रैग कर इतना ज्यादा। देन यहाँ पे प्रणीत ने कहा कि उसकी फैमिली को ड्रैग मत करो, बात खत्म करो, तुम्हें लगता है वीकेंड के वार पे बात होगी तो वीकेंड के वार पर ही बात करना, अभी बात मत करो, फालतू को ड्रैग हो रहा है। देन जैसे जैसे ये लड़ाई रुकी है, वीकेंड के बार पे किया ही होगा, चाचा जी आएंगे, अपने नेफ्यू, अपने अपने जो मतलब नेफ्यू है उनका, उसको समझाएंगे, चॉकलेट बिस्किट दे देंगे, या एक थप्पड़ मार देंगे ऐसे, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, चलो अंदर, ये कर देंगे। और सुना इस बार तो उनके पापा जी भी आ रहे हैं, तो सोचो, बिग बॉस बड़े पापा, इनके खुद के पापा डब्बू मलिक जी, एंड इनके चाचा सलमान जी, तीनों के तीनों हैं। बच्चा तो प्रोटेक्टेड है बिल्कुल। पापा जी भी क्या बोले, पापा जी कुछ बोलेंगे क्या इस बारे में, आपको लगता है, आपको लगता है इस बारे में कुछ बोलेंगे तो बेकार दिख रहा है, तू गाली गलौज मत कर, कुछ मत कर। कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत बोल के ना, पान मसाला छिड़क के ना, चूना बहुत सारा लगा देंगे हम जनता को, ये होगा। सो देखते हैं कल क्या होता है। चलो तो बात करते हैं स्टार्टिंग से जो हुआ था टास्क उसके बारे में। पहले तो कोई गौरव एंड अश्नूर अभिषेक इन लोग मतलब बात कर रहे थे, गौरव कहता है मैं कर दूंगा ये वो बात तो नहीं बनी थी। देन फर्स्ट चिट्ठी आई थी प्रणीत की, फर्स्ट चिट्ठी प्रणीत की आई ना, मुझे सीरियसली रोना आ रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तब बुरा मतलब कि इमोशनल हो गई थी मैं भी, मुझे बुरा लगा था। तो सभी रोने लगे थे, उधर पे भी सभी रोने लगे थे कि यार प्रणीत मतलब उसके ना उसका रोना ऐसा निकला ना कि रोना आ गया था। देन देन यहाँ पे आता है मृदुल का। मृदुल का जब रोना निकला ना, मेरी हंसी निकल गई। ऐसे छोटे से बच्चे नहीं होते, मम्मा मम्मा, छोटा सा बच्चा ही है वो यार, छोटा सा बच्चा है वो, मतलब
बच्चा इन द सेंस कि वो थोड़ा सा ना भोला है वो, तो वैसा रो गया ना। इधर इसमें भी मतलब जो प्रणीत का मतलब लेटर आया था उसमें अभिषेक अश्नूर की मतलब वो उनकी फ्रेंडशिप की तारीफ की गई थी। एंड गौरव का जो हेयर कट है उसकी तारीफ की गई थी। देन यहाँ पे जो मृदुल की चिट्ठी आई थी उसमें गौरव की फ्रेंडशिप की तारीफ की गई थी। देन कोनिका का मिलता है जीके को, तो जीके भी दे देता है उसको, कोनिका जी को। देन यहाँ पे फरहाना का आया था, वो मिला था अमाल को, अमाल ने भी दे दिया था। देन यहाँ पे आया था नीलम का, जो मिला था फरहाना को, तो मैंने सब आपको बता ही दिया। अच्छा था वैसे, मजा तो आया आज जो ना, मजा आ गया, सीरियसली मजा आया, अच्छा लगा। फरहाना जो मतलब रोई नहीं ना, हंसी, मतलब वो हंसते 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 कंट्रोल करके, बिल्कुल इमोशंस को कंट्रोल करके। और जब क्या होता है ना, जब हम स्ट्रांग बन जाते हैं, इमोशन कंट्रोल कर करके इतने मतलब इतने स्ट्रांग बन जाते हैं ना, फिर हमारी सिर्फ हंसी निकलती है। वो कूल माइंड थी बिल्कुल, कूल माइंड। उसकी माँ के बारे में कहा, उसके बारे में कहा, उसके लिए वो पूरा प्रॉपर लड़ी वहां पे। वो जितना लड़ सकती थी, जितना कुछ कर सकती थी वहां पे किया। जबकि बशीर ने, इसने उसने, जबकि अभिषेक ने एंड प्रणीत ने सबको उस मतलब बशीर ने तो उसको समझाया था अमाल को, लेकिन यहाँ पे अभिषेक एंड प्रणीत ने उसके बिहार मतलब उसके लिए बोला कि मत बोल मत बोल। वो पूरा प्रॉपर लड़ी है, पूरा खत्म करके वहां से काम डाउन होके वहां से निकली है। देन वो हंसी है कि मैंने मतलब कहीं ना कहीं तो प्राउड फील होगा खुद में ना, अच्छा भी लगेगा कि ठीक है भाई, मैंने किया, मैं झुकी नहीं, झुकेगा नहीं इस साला, तो हंसी वो। अच्छा लगा, मजा आया। ऐसे ही मतलब फेक मुद्दे ना हो, फेक चीजें ना हो, अपशब्द ना हो, तो कितना अच्छा, कितना मजा है। ठीक है, अच्छा लगा। सो ये था आज का रिव्यू। तो कैसा लगा आपको प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।